नमस्कार, हमार बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार की बड़ी खबर के साथ, जहां वित्त रहित शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सरकार ने समिति का गठन किया है। मुख्य सचिव इस समिति के अध्यक्ष होंगे और हर महीने समिति की बैठक होगी। वेतन भुगतान की समीक्षा इस समिति में की जाएगी। इसके साथ ही वेतन संबंधित परेशानियों को दूर किया जाएगा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने खुद इस बात की जानकारी दी है। यानी अब समिति का गठन होगा और यही समिति तमाम परेशानियों को दूर करने का काम करेगी, चाहे वो वेतन से संबंधित हो या फिर कुछ और इस बात की जानकारी खुद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दी है। और ज्यादा जानकारी लिए वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, देखिए, सरकार ने समिति का गठन किया है और अब यही समिति तमाम वित्त रहित शिक्षकों के परेशानियों को दूर करेगी। हर महीने बैठक भी की जाएगी इस समिति की, जिसमें चर्चा होगी क्या कुछ परेशानी है, चाहे वो वेतन भुगतान से जुड़ा हुआ हो। इसके साथ ही क्या जानकारी मिल रही है? जी देखिए, ये इस सरकार की नीतीश सरकार की वित्त रहित शिक्षकों के लिए वरदान साबित होने जा रहा है और इसकी जानकारी खुद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने ट्वीट करके एक्स पोस्ट करके दी है। और उन्होंने इसमें बताया है कि बिहार राज्य के अंतर्गत वित्त अनुदानित और वित्त रहित विभिन्न शिक्षण संस्थानों, संस्कृत विद्यालयों, मदरसों, ये ऐसे संस्थान हैं जो कि प्राइवेट देख रेख में चलते हैं, लेकिन वो सरकार के सारे नॉर्म्स को पूरा करते हैं और उनसे अनुदान लेते रहे हैं और उस अनुदान से शिक्षकों को वेतन देते रहे हैं। तो उसको देखते हुए बीच के दिनों में काफी गैपिंग हो जाती थी और बहुत सारे शिक्षकों का वेतन नहीं मिल पाता था, उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता था। वो यहाँ तक कि वो हड़ताल, धरना प्रदर्शन और जाम तक करते रहे हैं। तो अब ये सरकार जो है, अब चुनाव में जाना है। चुनाव से पहले सरकार उन हर चीजों को, उन हर पहलुओं को छूना चाहती है जिससे आम जनता को और मतदाताओं को फायदा हो। उसी के तहत ये बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है। पहले क्या था कि एक अलग कमेटी होती थी, रिकमेंड करती थी, उसमें मुख्य सचिव नहीं हुआ करते थे, शिक्षा विभाग के सिर्फ सचिव हुआ करते थे। अब क्या है कि ये हाई प्रोफाइल कमेटी बनाई गई है। इस हाई प्रोफाइल कमेटी में मुख्य सचिव अध्यक्ष होंगे और उसके अलावा अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के वो सदस्य सचिव होंगे। राजीव, कुल कितने सदस्यों को इस कमेटी में शामिल किया गया है? ये देखिए, कुल 9 लोगों को इस कमेटी में शामिल किया गया और 9 ही प्रशासनिक अधिकारी हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस कमेटी में कोई भी राजनेता या शिक्षा मंत्री या कोई अन्य नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को ही शामिल किया गया है जो कहीं से नीति निर्माता हैं बिहार सरकार के लिए। मुख्य सचिव अपने आप में बहुत बड़े नीति निर्माता हैं और उन्हीं के कलम से सारे फैसले होते हैं, सारे इम्प्लीमेंटेशन होते हैं। और उसके अलावा विकास आयुक्त सेकंड पोस्ट होता है, सेकंड हाईएस्ट पोस्ट होता है बिहार प्रशासनिक महकमे के लिए। तो ये ऐसे ऐसे पदों को दिया गया है इस कमेटी में कि जो कि इनकी सारी परेशानियों को, वित्त रहित शिक्षकों के परेशानियों को ये निवारण कर सकते हैं और उनको हर महीने वेतन मिले, ये सुनिश्चित कर सकते हैं। ये हाई प्रोफाइल कमेटी अपने आप में सक्षम है और इसी का निर्णय, सबसे बड़ी बात है कि इस कमेटी का निर्णय किसी के पास जाएगी तो उसको वो नकार नहीं सकता है, क्योंकि ये किसी के पास जाना भी नहीं है, क्योंकि मुख्य सचिव के साइड से ही सारे फैसले होते रहे हैं और उनको ही अधिकार है बिहार में कि जितने भी फैसले हों, किसी तरह के फैसले हों, वो सरकारी हो, गैर सरकारी हो, निर्माण कार्य हो, चाहे जो भी हो, मुख्य सचिव के ही कलम से वो सारी चीजें होती हैं। चलिए, ठीक है। वाकई में ये खुशखबरी है वित्त रहित शिक्षकों के लिए। बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी के लिए।